नमस्कार दोस्तों, मैं डीके वर्णवाल। यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आया हूँ एक ज्वलंत एक ऐसी आइडियाज़ के बारे में शेयर करने के लिए जिसे आज हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। इसे सोचने और समझने की ज़रूरत है और इस टॉपिक का नाम है फ्यूचर आफ्टर कोविड-19, अर्थात कोविड-19 के बाद का भविष्य। जैसा कि आज हम सभी जान रहे हैं कि पूरा विश्व आज एक भयानक महामारी से लड़ाई लड़ रहा है जिसका नाम है कोरोना वायरस, और हमारा देश भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। हमारा देश भी बखूबी बहुत बढ़िया से इस कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहा है और सरकार के 70 से 90 दिनों के लॉकडाउन के कारण भारत के सभी वर्गों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा देखा गया है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी कंपनियां आज जो है बंद होने के कगार पर है। लगभग बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो चुकी हैं। CMIE अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 3 मई तक हमारे देश में बेरोजगारी दर 27% के पार पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोग आज के डेट में बेरोजगार हो चुके हैं और उनकी जीवन शैली में भी बहुत परिवर्तन आ गया है। बहुत सारी कंपनियां, लगभग 16 से 20 ऐसी एरियाज है, ऐसी कंपनीज है जो बहुत ज़्यादा कोविड-19 के कारण अफेक्टेड हुई है, प्रभावित हुई है। इनमें होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, सिनेमा इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो लगभग बंद होने के कगार पर है। और इसके चलते लोगों के जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और हो भी रहा है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कोविड-19 के पहले वाली सोच की। कोविड-19 के पहले लोगों का ये मानना था कि हमें एक अच्छी नौकरी चाहिए, अर्थात हमें पढ़ाई करनी है बढ़िया से और एक अच्छी नौकरी करनी है, अर्थात गेट अ गुड एजुकेशन एंड गेट अ गुड जॉब। ये कहावत जो है, ये कहानी बोल सकते हैं कि ये बहुत पुरानी हो चुकी है और आज के डेट में ये बिल्कुल वैल्यूलेस हो चुकी है, महत्वहीन हो चुकी है। अर्थात अच्छी नौकरी आज के डेट में नहीं रह गई। सुरक्षित नौकरी लोगों को मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है और कोविड-19 के बाद की जिंदगी के कारण लोगों का सुरक्षित नौकरी रहना बहुत मुश्किल है। बेरोजगारी दर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। लोगों को सुरक्षित नौकरी का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो लोग नौकरी छोड़ चुके हैं या जिनकी नौकरी जा चुकी है, वे लोग अपने जीवन में ऐसा क्या करें जिससे उनकी जीवन शैली पूर्ववत बनी रहे और पहले की तरह वो जिंदगी जीते रहें। मैं ऐसा ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों के सामने कि कोविड-19 के बाद का भविष्य जो है एकदम अंधकारमय दिखता है, लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बाद भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका बिजनेस कोविड-19 के कारण जरा सा भी अफेक्टेड यानी कि प्रभावित नहीं हुई है। और उल्टा विपरीत में कह सकता हूं मैं कि इस कोविड-19 के कारण उस इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा भी है। और उस इंडस्ट्री का नाम है, फ्रेंड्स मैं उस इंडस्ट्री का नाम बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कोविड-19 के कारण भी जरा सा भी अफेक्टेड नहीं हुआ है और ये कंप्लीट रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रचलन काफ़ी कम है। यदि आप विश्व की बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। लोग उस व्यवसाय में जुड़ना और उस व्यवसाय के कारण अपने आप को सुधारना, मतलब उनकी जीवन शैली में बहुत सुधार होता है, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। लेकिन हमारा देश भारत अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है इस इंडस्ट्री में। लोग यहाँ पर इस बिजनेस को फंसने फंसाने का बिजनेस समझते हैं। कुछ लोग तो इसे बेरोजगारों का व्यवसाय भी कहते हैं और कुछ लोग तो इसे आदमी को जोड़ने वाला व्यवसाय भी कहते हैं।
यस माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं कि 21वीं सदी का ये आने वाला व्यवसाय है। इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और जो भी लोग इस बिजनेस में आज आएंगे उनका भविष्य बहुत ही सुंदर होगा। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि यह व्यवसाय 2025 तक 645 अरब रुपये का होने जा रहा है, अर्थात 645 मिलियन डॉलर का यह बिजनेस 2025 तक हो जाएगा। और एक अनुमान ये भी है कि जितने भी करोड़पति लोग होंगे उनमें से 80% नेटवर्क मार्केटिंग से ही आएंगे। बहुत बड़ा व्यवसाय ये होने वाला है, लेकिन हमारे देश में अभी भी इस व्यवसाय के बारे में लोगों के पास प्रॉपर जानकारी नहीं है, जिसके चलते वे लोग अलग अलग तरह से इसके बारे में बताते हैं। चलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये व्यवसाय आखिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलती कैसे है और कैसे इसमें हम अपने आप को शामिल करके अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं। इसे जानने के लिए हमें ये जानना होगा किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए या मार्केट में रन करने के लिए उसे 3 फेजेज यानी कि 3 चरणों से गुजरना होता है। पहला फेज है नेगेटिव फेज, और दूसरा होता है आपका पॉजिटिव फेज, और तीसरा होता है ग्रोथ फेज यानी कि विकास का चक्र। तो पहला नेगेटिव फेज का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है लोग उसे नकार देते हैं, इग्नोर करते हैं, मतलब तुरंत में ही उस कंपनी में वे लोग इंटरेस्ट दिखाना नहीं शुरू करते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं आईटी इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो शुरू में लोगों ने उसे नकार दिया था, लेकिन बाद में यही कंपनीज, यही इंडस्ट्री क्या हो गई, टॉप पर पहुंच गई। दूसरा पॉजिटिव फेज होता है, यानी कि जब वह कंपनी मार्केट में धीरे धीरे रन करने लगती है, चलने लगती है, तो धीरे धीरे लोगों का रुझान, इंटरेस्ट उस कंपनी की ओर बढ़ जाता है। लोग उस कंपनी में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। जो पहले इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे वो व्यक्ति भी इस पॉजिटिव फेज में आने के बाद इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड होने लगते हैं, रुचि लेने लगते हैं। और उसके बाद तीसरा फेज आता है ग्रोथ फेज, यानी कि जब कंपनी का विकास होने लगता है लोग उसमें शामिल होकर तरक्की करने लगते हैं, अपनी जीवन शैली को चेंज करने लगते हैं और अपने आम जीवन में वे लोग आम से खास बन जाते हैं। यानी कि एक ऑर्डिनरी आदमी ग्रोथ फेज में किसी कंपनी को ज्वाइन कर, उस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं और उनका जीवन शैली काफी बदल जाता है। तो देखा आपने दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को सफल होने के लिए हमें उस नेटवर्क बिजनेस को 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला नेगेटिव फेज, दूसरा पॉजिटिव फेज और तीसरा जो है वो ग्रोथ फेज। और हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी नेगेटिव फेज चल रहा है और यही सबसे बेस्ट समय होता है जब लोगों को इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहिए और इस बिजनेस में ज्वाइन करना चाहिए। मुझे आशा है कि यदि आप इस बिजनेस को ध्यानपूर्वक प्रॉपर्ली से आप इस वीडियो को सुने होंगे और समझने की कोशिश किए होंगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है और हमें क्यों जुड़ना चाहिए। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यथाशीघ्र इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री और ट्रेडिंग इंडस्ट्री यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेज है, इसे मैं बताऊंगा और आपको ये भी जानकारी दूंगा कि आपको नेटवर्क बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।